सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में मैं भुवनेश कुमार स्वामी आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है उसके बारे में अभी चल रहा है। तो पिछले वीडियो में हमने विलयन क्या होता है उसके बारे में जानकारी की थी और विलयन की सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इस वीडियो में आज हम देखते हैं कि निलंबन क्या होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं कि क्या है निलंबन। तो क्रियाकलाप 2.2 में समूह स के द्वारा पाया गया विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है निलंबन कहलाता है। क्रियाकलाप 2.2 में जो स समूह को हमने जो मटेरियल दिया था वो उसको पानी के अंदर गेहूं का आटा या चौक का पाउडर घोलने के लिए इस प्रकार का मिश्रण बनाने के लिए मटेरियल दिया था। तो वो जो मिश्रण बना था वो एक प्रकार का विषमांगी था, क्योंकि पानी के अंदर ना तो चौक का पाउडर घुलता है और ना ही आटा घुल पाता है। तो दोनों ही जो अवयव है वो स्पष्ट रूप से हमको उसके अंदर दिखाई देते हैं, इसीलिए वो एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी घोल है। तो इस प्रकार का जो घोल बना है जिसके अंदर ठोस द्रव के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था वो क्या कहलाता है, निलंबन कहलाता है। निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें जो विलेय पदार्थ है एक कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। तो हमने देखा था कि जो मटेरियल स समूह को दिया गया था पानी के अंदर आटा घोलना था, तो ये जो विलयन बना था ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। इसके अंदर विलेय पदार्थ, विलेय कौन है, इसके अंदर गेहूं का आटा है या वो चौक का पाउडर है। तो ये उस पानी के अंदर घुलता नहीं है, विलायक के अंदर घुलता नहीं है, बल्कि उस माध्यम की समष्टि में निलंबित रहता है, यानी कण जो है वो उस पानी के अंदर तैरते रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। तो जो गेहूं का आटा लिया हमने, चाहे हमने चौक का पाउडर लिया, ये पानी के अंदर घुलेंगे नहीं, विषमांगी मिश्रण है, वो उस माध्यम के अंदर आपको साफ साफ स्पष्ट रूप से आंखों से दिखाई देते हैं। तो निलंबन के गुण क्या होता है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी क्या होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसके अंदर जो विलेय है वो विलायक के अंदर घुलता नहीं है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं, क्यों घुलेगा नहीं तो निश्चित रूप से जो विलेय पदार्थ है वो आसानी से हमको दिखाई दे सकता है। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देता है जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। तो ये जो निलंबित कण है पानी के अंदर घुलता नहीं है, जो अपने चौक का पाउडर है या जो गेहूं का आटा लिया है, इसके जो कण है वो प्रकाश की किरण, जब टॉर्च की लाइट को हम इस बीकर के अंदर डालेंगे तो ये प्रकाश की किरण को फैला देता है जिससे उसका मार्ग आराम से दृष्टिगोचर हो जाता है। और जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। जब इस निलंबित घोल को हम शांत स्थिति में छोड़ देते हैं तो उसके अंदर जो विलेय पदार्थ हमने डाला है, गेहूं का आटा या जो चौक का पाउडर है, ये शांत छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात उस बीकर की तली के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। अर्थात जो निलंबन है वो एक प्रकार का स्थायी निलंबन है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। तो इनको फिल्टर पेपर की सहायता से यानी किसी प्रकार से छान कर पानी को और चौक पाउडर या गेहूं के आटे को हम आसानी से अलग कर सकते हैं। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है। जब हम छोड़ देते हैं शांत, कुछ देर बाद में सारे के सारे जो कण है वो तली के नीचे बैठ जाते हैं, तो वहाँ निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, यानी प्रकाश की किरण का फैलना रुक जाता है। ये होता है निलंबन। अब बात करते हैं हम कोलाइडल क्या होता है। ये कोलाइडल
एक प्रकार का निलंबन ही मान सकते हैं हम। देखते हैं ये क्या है कि क्रियाकलाप 2.2 में समुद्र के द्वारा प्राप्त मिश्रण को कोलाइडल या कोलाइडल विलयन कहा जाता है। तो 2.2 क्रियाकलाप में 10 समूह को हमने पानी दिया, तो पानी के साथ में उसमें चाय की कुछ बूंदें या दूध की कुछ बूंदें डालने के लिए बोला था, तो वो जो विलयन बनाया था उन्होंने, वो कोलाइडल विलयन कहलाता है। क्या होता है ये कि कोलाइडल के कण हैं विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। तो जब ये अपने चाय की बूंद या जो दूध की कुछ बूंदें दी हैं, जब उस पानी के अंदर बीकर के अंदर डालते हैं, तो ये जो पानी जो चाय की बूंद है या जो दूध की कुछ बूंदें हमने दी है, वो उस विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने का यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण ही है, जैसे कि दूध। तो दिखता ही निलंबन की तरह ही है। तो निलंबन के अंदर जो कण होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं, कणों का साइज जो बड़ा होता है, लेकिन कोलाइडल में जो कणों का आकार है वो बहुत ही छोटा होने का यह लगता हमको ऐसा है कि जैसी वो चाय की बूंद है या जो अपने दूध की कुछ बूंद डाली है पानी के अंदर घुल चुकी है, तो समांगी मिश्रण प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये समांगी न होकर ये एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, दूध दिया हुआ है। और क्या होता है इसके अंदर, कोलाइडल के छोटे कणों का आकार, तो इसके अंदर कोलाइडल के अंदर क्या होता है, ये जो कणों का आकार है बहुत ही ज़्यादा छोटा होने के कारण हम इसे आंखों से नहीं देख पाते हैं। जैसे हमने पिछले निलंबन के अंदर देखा था, गेहूं का आटा था या चौक का पाउडर था, उसके कण हम साफ साफ देख पा रहे थे, लेकिन कोलाइडल के अंदर जो चाय की बूंद है या जो अपने दूध की कुछ बूंदें डाली है, हम इसको स्पष्ट रूप से आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन ये कण प्रकाश के कण को आसानी से फैला देता है, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा था। प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिंडल प्रभाव। ये प्रकाश की किरण का फैलाना टिंडल प्रभाव कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल हम दैनिक जीवन के बहुत सारे देखते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर इसे क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है, तब आप वहाँ पर टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। सुबह सुबह के टाइम में जब कमरे के अंदर हल्का सा अंधेरापन होता है और प्रकाश की किरण अगर कमरे में किसी भी छिद्र से आती है, या मान लो खिड़की से भी कोई प्रकाश की एक किरण अगर कमरे के अंदर प्रवेश कर रही है, तो हम देख सकते हैं कि उस प्रकाश की किरण चारों तरफ आपको धूल मिट्टी के उड़ते हुए दिखाई देते हैं और उस कमरे के अंदर हल्का सा प्रकाश हो जाता है। तो ये जो प्रभाव है, ये दैनिक जीवन के हम डेली देखते हैं, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। यह कमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। तो वो जो प्रकाश की एक किरण छिद्र में से आ रही है, कमरे के अंदर धूल मिट्टी कण है, जो कार्बन के कण है, वो इस प्रकाश की किरण को उस कमरे के अंदर फैलाती है। तो ये जो प्रभाव कहलाता है, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल, जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है, तो वहाँ हम टिंडल प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जंगल के अंदर जब घने घने वृक्ष, बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं, सुबह के टाइम में जब सूर्य की किरणें उस वृक्षों को पार करके जब धरती पर आती है या जब सतह को छूती है, तो वहाँ पर टिंडल प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुबह सुबह का माहौल अपन देखते हैं, तो चारों तरफ से ऊपर से पेड़ ढके हुए थे, उन पेड़ों के बीच में से, उन पत्तियों के बीच में से प्रकाश की कुछ किरणें उस पत्तियों को पार करके और धरती की सतह को छूती है, तो वहाँ प्रकाश पूर्ण रूप से फैलते हुए आपको दिखाई दे जाता है। क्योंकि वहाँ के वातावरण के अंदर जो धूल मिट्टी कण है, जो कार्बन कण है, जो अन्य जो कण है, वो इस प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, तो जंगल के अंदर हल्की सी रोशनी हो जाती है। तो ये जो प्रभाव है, ये टिंडल प्रभाव कहलाता है। जंगल के कोरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं, जो कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। जंगल के अंदर जानते हैं बहुत सारी नमी होती है, धूल मिट्टी कण है, वातावरण के अंदर जो नमी है, जो वाष्प के कण है, ये इस प्रकाश की किरण को बहुत अच्छी तरह फैला देते हैं, जिससे वहाँ पर टिंडल प्रभाव को स्पष्ट रूप से हम आसानी से देख सकते हैं। ऐसे ही कुछ सामान्य एग्जाम्पल है जो आपको सारणी के अंदर दिखे गए हैं। ये सारणी आप आसानी से इजीली पढ़ें, समझें और पहचानें कि कौन कौन से
कोलाइडल के कौन कौन से एग्जाम्पल है, कौन सा इसे परीक्षित प्रवस्था है, कौन से परीक्षित माध्यम में प्रकार कौन सा है, उससे एग्जाम्पल क्या क्या है, ये आप स्वयं आसानी से पढ़ के देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि कोलाइडल के गुण क्या क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यह एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण है। वो अपन बात पहले कर ली थी कि लगता समांगी है, लेकिन एक्चुअल में वास्तविकता में यह एक प्रकार का विस्मांगी मिश्रण है। कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। तो निलंबन के अंदर हमने देखा था कि जो कणों का आकार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। हम उसके स्पष्ट रूप से जो चौके पाउडर के कण थे या गेहूं के आटा हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे, लेकिन निलंबन के अंदर कोलाइडल के कणों का आकार इतना छोटा होता है कोलाइडल विलयन के अंदर कि हम इसको स्पष्ट रूप से आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं। अब इतने छोटे होते हैं कि हम इसको आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन इतने भी छोटे नहीं होते हैं, इतने भी आकार में बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को हम ये आसानी से फैलाते हैं। तो उसके मार्ग को ये दृश्य बनाते हैं। जब टॉर्च की प्रकाश की किरण को हम इस बीकर के अंदर डालेंगे तो वहाँ पर उसके मार्ग को ये दृश्य बना देता है, यानी उस विलयन में प्रकाश को ये फैलाते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल में बैठते अर्थात ये स्थायी होते हैं। शांत छोड़ देंगे तब इसके कण है वो तल में बैठना शुरू हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बैठते हैं। छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है। तो सामान्य छानन विधि के द्वारा हम इनको विलयन के में से विलय का जो कण है हम उसको आसानी से अलग नहीं कर सकते, किंतु एक विशेष विधि जिसे अपन अपकेंद्रण विधि कहते हैं, इसके द्वारा हम इसको आसानी से पृथक कर सकते हैं। कोलाइडल विलय परीक्षित प्रवस्था परिक्षेपण माध्यम से बनता है। विलय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षेपित कण जो कि कोलाइडल के रूप में रहता है उसे परीक्षित प्रवस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिससे परीक्षित प्रवस्था निलंबित रहता है उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइडल को परिक्षेपण माध्यम यानी ठोस द्रव गैस की अवस्था है और परीक्षित प्रवस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे हमने अभी पीछे एक सारणी देखी थी, उस सारणी में परिक्षेपण और परिक्षेप दोनों दिखाया गया है, प्रकार दिखाया गया है और उसके एग्जाम्पल आपको इसमें स्पष्ट रूप से दिखाए गए हैं। तो आज हमने निलंबन और कोलाइडल दोनों के बारे में चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और किताब से इसको रिवीजन भी करें, अच्छी तरह समझें। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो आज इतना ही, जाते जाते आपको यही कहूँगा इसको अच्छी तरह से रिवीजन करें और समझें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगले टाइम वीडियो में देखेंगे मिश्रण के घटकों का पृथक्करण कैसे करते हैं। धन्यवाद।